हेलो दोस्तों, मैं बबर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हाल ही में आपने एक न्यूज देखी होगी जिसमें देवासी समाज के लोगों द्वारा जोधपुर का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है राई का बाग, उसके लिए आंदोलन किया जा रहा है। उसके लिए मांग की जा रही है कि दरअसल ये स्थान है, उसका नाम है राई का बाग, न कि राई का बाग। उसको पुनः सुधार करके और रेलवे स्टेशन का नाम रेलवे विभाग द्वारा राई का बाग किया जाए। अभी तक हुआ नहीं है लेकिन कोशिश चल रही है। तो आइए दोस्तों, ये भी बहुत एक ऐतिहासिक कहानी है उसके पीछे कि राई का बाग नाम कैसे रखा गया और वास्तविक नाम उसका क्या है। तो मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताता हूं। दोस्तों, मारवाड़ स्थापत्य कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ के राजा महाराजाओं ने समय समय पर बहुत सारी बावड़ियों का, स्मारकों का, बागीचों का निर्माण करवाया और उनका उनसे संबंधित नाम रखा गया। उन्हीं में से एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है जोधपुर का जिसका नाम है राई का बाग, जो बहुत ही हरा भरा है। जो आप देख रहे हैं फोटो में, शानदार पैलेस बना हुआ है। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और है कि इसका नाम राई का बाग क्यों रखा गया। तो दोस्तों, थोड़ा नेपथ्य में जाना पड़ेगा। पीछे जाकर के हम इतिहास जानते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि महाराजा सूर सिंह जी के समय इनका शासनकाल जुलाई 1595 से लेकर करके सितंबर 1619 तक रहा। उसी समय की एक बात है, महाराजा के उस जमाने में ऊंटों के बहुत बड़े बड़े काफिले हुआ करते थे, घोड़ों के भी बहुत बड़े झुंड हुआ करते थे, क्योंकि उस जमाने में युद्ध होते थे तब सवार घोड़ों पर और ऊंटों पर ही जाते थे। उनके माध्यम से बहुत सारे काम होते थे। अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि महाराजा जसवंत सिंह जी प्रथम के समय इन्हीं ऊंटों के झुंड को चराने के लिए जब एक देवासी गया, कुछ ऊंट खेत में चले गए आस्करण जी के, तो आस्करण जी के बेटे दुर्गादास ने उन्हीं महाराजा जसवंत सिंह जी के ऊंटों को मार दिया था। फिर उनको दरबार में बुलाया, उनकी वीरता को देख के प्रसन्न हुए और फिर अपने वहां रख लिया। तो जोधपुर महाराजा के ऊंटों का बहुत बड़ा झुंड था। एक समय भयंकर बीमारी फैली ऊंटों में और लगातार ऊंट मरने लग गए। खूब वैद्य से इलाज करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अंततः सूर सिंह जी महाराजा ने ये किया कि और ऊंटों पर बीमारी नहीं फैले तो उन ऊंटों को अपने राज्य से बाहर रेगिस्तान में जाकर के वहां पर रखा और उनके इलाज के लिए एक आसूराम जी राईका थे जो बहुत ही जानकार थे। आप में से बहुत सारे मेरे देखने वाले गांव में रहते हैं। आज भी गांव में हमारे देवासी हैं, वो पशुपालन का काम करते हैं और इलाज भी करते हैं। आज भी बहुत सारे देवासी भाई हैं जो इलाज स्वयं पशुओं का करते हैं। तो दोस्तों, उस जमाने में एक आसूराम राईका थे, उनको बुलाया गया। उन्होंने ऊंटों का इलाज किया और इलाज करने के बाद में ऊंट काफी संख्या में मरने से बच गए और वो ठीक हो गई। जब सूर सिंह जी महाराजा तक ये बात पहुंची तो वो बहुत प्रसन्न हुए, उनको दरबार में बुलाया, उनका बहुमान किया। साथ ही साथ उनको जोधपुर मेहरानगढ़ से 3 किलोमीटर दूर एक स्थान है जो जिसको आज हम राई का बाग कहते हैं, वो स्थान उनको रहने के लिए दिया और उनको वो स्थान दिया। बहुत हरा भरा था, अच्छा स्थान था, उनके पास में मवेशी भी थी तो वो स्थान वहां पर दिया। पर सूर सिंह जी महाराजा अपने रानी साहिबा के साथ में जब उधर से होकर के जा रहे थे और राई का बाग स्थान को देखा तो वो स्थान उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि यहां पर अपना छोटा मोटा कोई निवास स्थान बनाया जाए तो गर्मियों में अथवा आते जाते कभी वहां पर विश्राम किया जाए। तो महाराजा सूर सिंह जी ने कहा कि ये तो मैंने आसूराम जी राईका को दे दिया है और दिया हुआ मैं वापस उनसे ले नहीं सकता, लेकिन रानी साहब की इच्छा थी कि यहाँ कुछ बनाया जाए। तब फिर ये किया गया कि आसूराम जी को धर्म भाई बनाया गया। गांधी जी ने आसूराम जी को राखी बांधी, भाई बनाया और भाई बना करके और उनसे फिर भाई से बहन ने ये राई का बाग उस रूप में लिया और उसके बाद में ये स्थान उनको दे दिया। और फिर वो यहाँ पर कई बार आते थे जाते थे, लेकिन उनके नाम के कारण से उस स्थान का नाम रखा राई का बाग। आसूराम जी राईका के पीछे नाम रखा गया राई का बाग। फिर बाद में यहाँ पर एक तालाब का भी निर्माण करवाया गया, नाड़ा है जिसका नाम रखा गया आसूराम जी के नाम से आशा नाड़ा, और वो आज भी वहां पर विद्यमान है। और ये जो आप हरा भरा पूरा क्षेत्र देख रहे हैं ये उन आसूराम जी राईका के नाम से ही राई का बाग रखा गया। आगे जाकर के दोस्तों 1663-64 में जसवंत सिंह जी महाराजा जो प्रथम हुए, जो सूर सिंह जी के पुत्र थे, सूर सिंह जी के बेटे गज सिंह जी महाराजा, गज सिंह जी के बेटे जसवंत सिंह जी, उनकी रानी थी जसरंग देई, उनको भी ये स्थान बहुत पसंद आया था। तब उन्होंने फिर यहाँ पर एक महल बनाया, 4 दीवारी जो आप देख रहे हैं, और ये महल बनाया ये उन्होंने बनवाया था और यहाँ 4 दीवारी का निर्माण भी कराया। आगे जाकर के दोस्तों 1881 में जसवंत सिंह जो द्वितीय हुए हैं, उन्होंने भी यहाँ अष्ट पहलू नामक का ये जो आपको महल दिखाई दे रहा है, ये अष्ट पहलू महल बनाया। और उनको तो ये स्थान इतना पसंद आया था कि उन्होंने तो यहाँ पर अपना स्थायी निवास ही बना दिया था।
जब भी मारवाड़ के महाराजा कोई प्रस्थान बाहर करते थे तो पहला पड़ाव उनका सपरिवार यहाँ हुआ करता था राई का बाग में, इसलिए ये स्थान जोधपुर में बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेज भी जब यहाँ अधिकारी आते थे तब उनको भी ठहराया जाता था राई का बाग में। इसके अलावा बाहर से कोई राजे महाराजे आते थे, जो विशिष्ट व्यक्ति आते थे, उनको भी राई का बाग में ठहराया जाता था। इससे जाहिर होता है कि राई का बाग स्थान कितना महत्वपूर्ण और कितना रमणीय स्थल है। अब दोस्तों जब रेलवे की ये लाइन निकली तो वहां पर दोस्तों इस स्थान का रेलवे स्टेशन का नाम भी रखा गया राई का बाग। लेकिन बाद में न जाने क्यों रेलवे विभाग द्वारा समझने के अभाव में अथवा और किसी कारण से ये जो आप देख रहे हैं, देखो नाम राई का बाग लिख दिया गया। बाकी जगह तो आज भी राई का बाग ही चल रहा है, लेकिन यहाँ रेलवे पर जो बोर्ड लगा हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, राई का बाग लिख दिया। अब ये जाकर के राई का समाज ये मांग कर रहा है कि राम जी राई का के नाम से है, इसलिए इसका नाम असली नाम राई का बाग है, तो रेलवे स्टेशन का नाम भी राई का बाग होना चाहिए, न कि राई का बाग। राई का एक पशुपालन समाज है, मालधारी समाज है, जिनको राई का प्राचीन नाम, सबसे प्राचीन नाम राई का है, जो लगभग 1500 साल पहले संस्कृत में मिले कच्छ के एक शिलालेख में भी राई का शब्द लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ मारवाड़ में हमारे रेवारी भी कहा जाता है और बाद में जाकर के देवासी भी कहे जाते हैं, लेकिन सबसे प्राचीन नाम है वो राई का है। और इस रूप में आसूराम जी राई का के नाम से इस स्थान का नाम राई का बाग रखा गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।